अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अजीम महमूद और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आर्डिनो के ज़रिए एलईडीज़ को कंट्रोल करना सीखेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि आप आर्डिनो को इस्तेमाल करते हुए अपनी एक से ज़ायद एलईडीज़ को किस तरह से कंट्रोल करवा सकते हैं। इससे पहली वीडियो में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि आर्डिनो को प्रोग्राम किस तरह से किया जाता है और इसके ज़रिए एलईडी को किस तरह से कंट्रोल किया जाता है। सो आज की इस वीडियो में हम एक से ज़ायद एलईडीज़ को कंट्रोल करना सीखेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, आप लोग ये देख सकते हैं हमारे पास इस वक्त आर्डिनो बोर्ड मौजूद है। मैं इनमें से कोई सा एक ले लेता हूँ, ये वाला ले लेते हैं। इसके अलावा आपके पास ब्रेड बोर्ड होना ज़रूरी है और कुछ एलईडीज़ और रजिस्टर, डाटा केबल वगैरह और पीसी। अब वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ यहाँ पर कि इस ब्रेड बोर्ड के कनेक्शंस के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये किस तरह से होते हैं। इससे पहले मैं ब्रेड बोर्ड के ऊपर एक वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखी उसे ज़रूर देख लें ताकि आपको इन कनेक्शंस की समझ आ जाए। सो ये जो लंबी लाइनें होती हैं ये आपस में कनेक्टेड होती हैं और ये जो अंदर वाली लाइनें होती हैं इसकी अंदर से कनेक्टेड होती हैं, मतलब इनके टर्मिनल्स अंदर से कनेक्ट होते हैं। अगर मैं यहाँ से आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँ तो आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं ये आपस में कनेक्ट हैं और ये दूसरी साइड से आपस में कनेक्ट हैं। कहने का मतलब ये है कि ये हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड है और ये वर्टिकली कनेक्टेड है। सो हमें इनके ऊपर काम करना है। तो इसके लिए हमें एक चीज़ और चाहिए जो कि जंपर वायर्स होंगी। जंपर वायर्स जिसे हम आर्डिनो बोर्ड के साथ कनेक्ट करके अपनी इस ब्रेड बोर्ड के ऊपर डिज़ाइन करेंगे। कोशिश करूँगा सिंपल वर्ड्स में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँ ताकि हर बंदे को आसानी के साथ समझ आ जाए। अब दोस्तों, मुझे करना ये है कि मैं पहले इन एलईडीज़ को इस ब्रेड बोर्ड के ऊपर लगा देता हूँ। ठीक है जी। तो इसमें आरजीबी कलर होंगे, तो यहाँ पर किसी भी जगह पर आप लगा सकते हैं। चूंकि ये वर्टिकली कनेक्टेड है, आप इसे जहाँ मर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं। सपोज कर मैं इसे यहाँ पर लगाता हूँ। हाँ, एलईडी को लगाने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखें कि इसकी जो बड़ी वाली लेग है ये पॉजिटिव होती है और ये जो छोटी वाली ये नेगेटिव होती है। सो हमें इसे देखकर लगाना है। तो मैं कुछ इस तरह से करूंगा कि इसकी जो नेगेटिव पॉइंट है वो मैं बाईनी जानिब रखूंगा और जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो दाहिनी जानिब। तीनों एलईडीज़ को मैं लगा लेता हूं। इन तीनों एलईडीज़ को लगा लेने के बाद अब हमने करना ये है कि 220 ओहम की रेजिस्टेंस लेनी है। आप लोग ये देख सकते हैं इसके कलर हैं रेड, रेड, ब्राउन। तो हमें इस तरह से करना है कि इसकी ये जो एलईडी की नेगेटिव टर्मिनल है, सभी एलईडी के नेगेटिव टर्मिनल को रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट करके हमने इस वाली साइड पर ले आना है। मतलब ये जो ब्रेड बोर्ड के ऊपर दूसरी ये लगी हुई, यहाँ पर हमने, चूंकि ये कॉमन होती है, यहाँ पर हमने इसे कॉमन ग्राउंड देनी है। सो मैं इन तीनों रेजिस्टेंस को तीनों एलईडीज के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देता हूं। सो दोस्तों, एलईडीज को लगा लेने के बाद अब हमने इनके कनेक्शंस को करना है। इनके कनेक्शन कुछ इस तरह से होंगे कि ये जो हमने रेजिस्टेंस लगाकर एलईडी की नेगेटिव टर्मिनल को ग्राउंड किया है तीनों को, मैं इनके साथ ब्लैक लीड को कनेक्ट कर देता हूं। ये हमने कनेक्शन आर्डिनो में लगाने हैं, बहुत ही सिंपल है। और जो एलईडीज के बाकी पॉजिटिव टर्मिनल बच जाते हैं वो पॉजिटिव के ऊपर हम एक एक ये वाली लीड लगा देंगे। सो मैं इन्हें लगा देता हूं। ठीक है जी, आप लोग ये देख सकते हैं कि हमने एलईडी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ ये वाली लीड्स कनेक्ट कर दी हैं तीन, और ये जो एलईडी के नेगेटिव टर्मिनल है इनके साथ रेजिस्टेंस लगाकर सभी को ग्राउंड कर दिया है। अब मुझे करना ये है कि इसके कनेक्शन करने हैं आर्डिनो बोर्ड के साथ। आर्डिनो बोर्ड के ऊपर मैं पहले से ही वीडियो बना चुका हूँ। हमने जो पिनें इस्तेमाल करनी है वो डिजिटल पिनें होंगी। ये वाली साइड से पीडब्ल्यूएम डिजिटल पिन है, क्योंकि हमने इसे एलईडीज को एज ए आउटपुट ड्राइव करवाना है। तो ये देखिए यहाँ पर हम ग्राउंड लगा देंगे। 13 नंबर के ऊपर एक एलईडी आ जाएगी, 12 नंबर के ऊपर दूसरी और 11 नंबर के ऊपर तीसरी एलईडी हम लगा देंगे। हम अपनी मर्जी के साथ लगा सकते हैं कि हमने कौन सी एलईडी कौन सी पिन के साथ ड्राइव करवानी है। सो सबसे पहले आ जाएगा जी ग्राउंड। ग्राउंड के ऊपर ग्राउंड लग गया। इसके बाद जो पहली एलईडी आ जाएगी वो मैं, यानी कि ये जो रेड वाली एलईडी है मैं 13 नंबर के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद ये जो दूसरी ग्रीन एलईडी है इसको मैं 12 नंबर के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद जो ब्लू एलईडी है इसको मैं 11 नंबर के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। सिंपल है यार, बहुत ही ईजी है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। आप लोग ये देख सकते हैं कि हमने सारे कनेक्शंस को कर लिया है, बस इतना सा काम था। अब हमने करना ये है कि अपनी आर्डिनो के अंदर प्रोग्राम करना है। आर्डिनो के अंदर प्रोग्राम करने के लिए मुझे इसको इसके साथ लगाना पड़ेगा यूएसबी केबल को। अब हम अपने पीसी के पास चलते हैं, वहां पर जाकर हम इसका प्रोग्राम करना सीखते हैं। तो जी दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं अपने कंप्यूटर में। तो अब हमें करना ये है कि आर्डिनो के सॉफ्टवेयर को ओपन करना है। ठीक है जी, ये सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है।
ठीक है जी, अब आप लोग ये देख सकते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर इस वक्त ओपन हो चुका है। तो अब मैं अपनी आर्डिनो के बोर्ड को इसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ। जैसे मैं इसे कनेक्ट करता हूँ तो सिस्टम जो है इसे कनेक्ट कर लेगा। तो मुझे यहाँ पर टूल्स में जाना है। टूल्स में जाने के बाद मुझे यहाँ पर कॉम पोर्ट को सिलेक्ट करना है, जिस कॉम कम्युनिकेशन पोर्ट आप लोग यहाँ पर देखेंगे कॉम 3 के साथ कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, जिसके बाद दोबारा टूल में जाकर मैं अपना बोर्ड भी सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, बोर्ड इन्फो देख लेता हूँ। ठीक है जी, हमारा बोर्ड कनेक्ट हो चुका है। अब मैं इसके अंदर एक प्रोग्राम डालने वाला हूँ। ये प्रोग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग इसे डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं ज़रा इसे ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर जाएँ, ओपन करें। ओपन करने के बाद मैं यहाँ पर आ जाता हूँ जी अपने प्रोग्राम के पास। ये है जी हमारा ब्लिंकिंग का प्रोग्राम, इसे हमने ओपन करना है, ओके कर देना है। ये लें जी, पीछे वाली विंडो को क्लोज कर देना है। अब ये हमारा जो प्रोग्राम ओपन हो चुका है, इसमें आप लोग ये देखें कि सब कुछ लिखा हुआ है। अब मैं यहाँ पर आपको हल्का फुल्का इधर से बता देता हूँ। पहले हम इसे इसके अंदर आर्डिनो के अंदर डालकर चेक करेंगे कि हमारा ये प्रोग्राम बिल्कुल ठीक तरह से काम कर भी रहा है कि नहीं। इसके बाद हम इसे मॉडिफाई भी करेंगे। सो सबसे पहले चले मैं इसे वेरीफाई कर लेता हूँ। यहाँ पर आप क्लिक करके वेरीफाई भी कर सकते हैं इसे। अभी कंपाइलिंग स्केच हो रहा है, तो जैसे ये वेरीफाई हो जाएगा यहाँ पर डन हो जाएगा। इसके बाद हमने करना ये है कि इस प्रोग्राम को अपलोड कर देना है। ठीक है जी, डन कंपाइलिंग कंपाइल हो गया और अब हमें यहाँ पर अपलोड कर देना है। ये हमारी आर्डिनो बोर्ड के अंदर इसे अपलोडिंग कर रहा है। ठीक है जी, अपलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है जी। ठीक है जी, डन अपलोडिंग। तो अब मैं ज़रा आप लोगों को दिखाता हूँ कि हमारा प्रोग्राम किस तरह से रन कर रहा है। वेल जी, तो दोस्तों आप लोग ये देख सकते हैं जो हमने इसके अंदर प्रोग्राम रन किया है वो बिल्कुल ठीक तरह से रन हो चुका है। आप लोग ये देख सकते हैं तीनों एलईडीज जो हैं वो ब्लिंक करना शुरू हो गई हैं। पहले रेड होती है, फिर बाद में ग्रीन और उसके बाद ब्लू। ठीक है जी, आप लोगों के बिल्कुल सामने हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक तरह से रन कर रहा है। अब बारी आती है इसे मॉडिफाई करने की। मैं चाहता हूँ मैं इसके साथ एक और एलईडीज को अटैच कर दूं। तो आप चाहे जितनी मर्जी इसके साथ एलईडी लगा सकते हैं, मतलब ये तरीकाकार सब में यही होगा। इसमें भी मैंने वैसे ही करना है। यहाँ पर ब्लू है, ब्लू के आगे मैं लगा देता हूँ ताकि ये RGB के बाद ये चौथे नंबर वाली हमारी एलईडी ग्लो करे। तो अब मुझे करना ये है, जैसे मैंने उनको लगाया था वैसे ही इसे लगाना है। एक रजिस्टर इसके साथ डाल देना है मुझे, वैसे ही जैसे मैंने पहली वाली इसमें डाला था। फिर मैं रजिस्टर लगा देता हूँ, यहाँ से इसे कॉमन कर देता हूँ। एक वाइट कलर की वायर ले लेता हूँ, चाहे कोई भी कलर ले ले, उसे यहाँ पर लगा देता हूँ और यहाँ पर आर्डिनो की पिन नंबर 10 में हम लगा देते हैं। अब आप लोग ये देखें कि हमने आर्डिनो की पिन नंबर 10 में लगा दिया, मगर ये व्हाइट कलर की एलईडी ग्लो नहीं कर रही। आप लोग ये देख सकते हैं ये इसलिए ग्लो नहीं कर रही क्योंकि हमने इसे प्रोग्राम ही नहीं किया। तो चलिए दोबारा अपने पीसी में चलते हैं, वहां पर आप लोगों को डिटेल के साथ बताता हूं कि प्रोग्राम को किस तरह से आप लोग एडिट कर सकते हैं। वेल तो जी दोस्तों, हम दोबारा पहुंच चुके हैं अपने कंप्यूटर के पास। तो यहाँ पर आप लोग ये देख सकते हैं कि हमारा ये जो प्रोग्राम इधर हमने रन किया था ये बिल्कुल ठीक तरह से वर्क कर रहा है। तो अब हमने इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करनी है। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं चौथी एलईडी को भी इसके साथ कंट्रोल करूँ। तो यहाँ से ऊपर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि तीनों एलईडीज़ को हमने यहाँ पर बताया हुआ है कि हमने इन पिनों के ऊपर इन एलईडीज को ग्लो करवाना है। मतलब कि 11 नंबर, 12 नंबर और 13 नंबर पिनों के ऊपर हमने एलईडीज को ग्लो करवाया है। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं 10 नंबर पिन के ऊपर भी अपनी वाइट कलर की एलईडी को ग्लो करवाऊँ। तो यहाँ पर मुझे इसी कोड को कॉपी करना है, मतलब इतने से पार्ट को कॉपी करके लास्ट पर लाकर एंटर करके मुझे यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर थोड़ी सी चेंजिंग करनी है। यहाँ पर चेंजिंग ये करनी है, जहाँ पर ये LED 3 लिखा हुआ है बैक करके इसे LED 4 कर दूंगा। मतलब हमने टोटल 4 LEDs हैं, अगर मैं 3 रखूँगा तो वो कंपाइल नहीं करेगा और एरर आ जाएगा। और इसके बाद मुझे यहाँ पर पिन नंबर भी बतानी है कि पिन नंबर डिक्लेयर करनी है कि कौन सी पिन के ऊपर मैं इसे ऑपरेट करवाना चाहता हूँ। मैं चाहे तो 10 नंबर पिन के ऊपर ऑपरेट करवा लूँ, अगर मैं चाहूँ तो इसे 9 नंबर के ऊपर, या आप अपनी मर्ज़ी के पिन के ऊपर इसे ऑपरेट करवा सकते हैं। चूँकि मैंने 10 नंबर के साथ कनेक्ट किया, मैं इसे 10 नंबर के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। इतना सा सेटअप हमारा कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं वाइट सेटअप में। ये देखिए वाइट सेटअप यहाँ पर लिखा हुआ है। इसमें आप लोगों ने ये करना यह है कि पिन का मोड सेलेक्ट करना है। आप लोग ये देखें कि हमने पहले 3 जो एलईडीज़ का प्रोग्राम था, इसमें 3 एलईडीज़ ग्लो कर रही है। मैं चाहता हूँ चौथी भी ग्लो करे, तो मैं इतना सा नीचे वाला पार्ट कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं इसे एंड पे लाकर एंटर करके दोबारा पेस्ट कर देता हूँ, मतलब कि उसी के नीचे पेस्ट कर देता हूँ। इसी में भी मुझे वही सेम चेंजिंग करनी पड़ेगी। बैक करके यहाँ पर LED 4 लिख देता हूँ और बाकी सारी चीज़ें वैसे ही रहेंगी। अब आप लोग ये देखें कि यहाँ पर हमारा जो कोड बन गया है कि LED 1, LED 2, LED 3 और LED 4, टोटल 4 LEDs हो गई हैं। ऊपर भी 4 LEDs होगी। अब थोड़ा सा और नीचे आ जाएं।
यहाँ पर मैं मतलब ज़्यादा डिटेल से नहीं बताऊंगा, ताकि इस तरह से बताऊंगा कि आप लोगों को समझ भी आएगी। अगर मैं ज़्यादा डिटेल में चला जाऊंगा कि नहीं ये क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं, ये क्यों इस्तेमाल किए, तो आपको फिर उस तरह से ना ये टॉपिक थोड़ा सा बोरिंग लगेगा। वेल जी, तो दोस्तों अब आ जाते हैं हम अपने वाइड लूप में। अब वाइड लूप में आप लोग यहाँ पर देखिए कि हमने तीनों LEDs को पहले हाई करवाया हुआ है, कि मतलब कि ये तीनों LEDs 200 मिलीसेकंड के लिए ऑन होंगी और फिर ये तीनों LEDs ही 200 मिलीसेकंड के लिए ऑफ होंगी। हमें इसमें भी थोड़ी सी चेंजिंग करनी है। चेंजिंग कुछ इस तरह से करनी है कि जस्ट कॉपी पेस्ट करना है। यहाँ से मैं इतने से कोड को कॉपी कर लेता हूँ और इसी के नीचे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मुझे फिर से डिक्लेयर करना है कि यहाँ पर मुझे LED नंबर 4 लिखना है, इधर भी टर्न ऑन LED 4 लिखना है। ठीक है, जस्ट यानी कि छोटी मोटी चेंजिंग करनी है। बाकी यहाँ पर ये नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर भी मुझे कुछ ऐसा ही करना है। मैं इसे ज़रा इतने कोड को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद इसी के नीचे पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट। ठीक है जी, तो ये ऊपर वाली LED 3 वाले को हमने इतना अरेज कर देना है, ताकि वो हमने नीचे जो कॉपी कर लिया है। इसके बाद हमने फिर से वही चेंजिंग करनी है कि यहाँ पर 4 लिख देना है और यहाँ पर भी LED को डिक्लेयर करना है कि LED जो है वो 4 हो। ठीक है जी, इतना सा काम करने के बाद अब हमने अपने कोड को वेरीफाई करना है कि आया हमने ये कोड बिल्कुल ठीक तरह से किया है। वेरीफाई करने के लिए मैं यहाँ पर टिक करता हूँ, ओके किया। ये कंपाइल कर रहा है, ये देखिए इसमें एरर आ रहा है। एरर कौन सा आ रहा है? वो कह रहा है कि डिक्लेरेशन बिफोर टोकन। वो कह रहा है कि डिक्लेयर करें पहले। हमने ये जिस जगह पर एरर आएगा वो वहाँ पर ये लाइन आ जाएगी। ठीक है, तो हमें इसे डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो मैं इसे अरेज कर देता हूँ, ओके। दोबारा से वेरीफाई करता हूँ। आप लोग ये देख सकते हैं कि हमने मतलब बिल्कुल ठीक तरह से वेरीफाई कर लिया। जब यहाँ पर डन कंपाइलिंग का ऑप्शन आ जाए तो इसका मतलब हमारा कोड बिल्कुल ठीक है। जस्ट इतना सा मसला था, ये वाला जो हमने डिक्लेरेशन था एक एक्स्ट्रा ऐड कर दिया था, सो वो क्लियर हो गया। अगर कोई भी यहाँ पर कोड में एरर आता है, वहाँ पर इस तरह की एक छोटी सी लाइन लग जाएगी और यहाँ पर मैसेज आ जाएगा कि आपने यहाँ पर गलती की है। तो चले मैं अब इसे अपलोड कर देता हूँ अपनी आर्डिनो के अंदर। तो दोस्तों आप लोग ये देख सकते हैं, अभी हमारा ये पुराने वाला प्रोग्राम चल रहा है जिसे हमने अभी तक मॉडिफाई नहीं किया। अब मैं यहाँ पर इसे अपलोड करने वाला हूँ, चूंकि हमने इसे वेरीफाई किया हुआ था। सो मैं इसे अपलोडिंग के ऊपर लगा देता हूँ। जैसे ही मैं इसे अपलोडिंग के ऊपर लगाता हूँ, आप लोग ये देख सकते हैं कि हमारा प्रोग्राम अपलोड हो चुका है। तो आप लोग अगर ज़रा इस वाइट कलर की LED के ऊपर गौर करें तो वो भी ऑन हो चुकी है और वो भी बिल्कुल ठीक तरह से ब्लिंक कर रही है। ठीक है जी, अब हमने 4 LEDs टोटल इसके साथ कंट्रोल करवाई हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि आप इसके साथ मजीद LEDs को कंट्रोल करवाएं तो वो भी आप इसमें सेम यही तरीकाकार होगा। जितनी चाहे मर्जी LEDs लगा लें। जस्ट इसी कोड को आपने कॉपी करना है। जितनी LEDs लगाना है उसका आगे आपने मेंशन कर देना है, LED 5, LED 6, LED 7 या जितनी भी यूज करना चाहते हैं। इसके बाद आपने यहाँ पर डिक्लेयर करना है, पिन नंबर के ऊपर डिक्लेयर करना है कि कौन सी पिन के ऊपर कौन सी LED चले। तो यहाँ पर LED को मतलब मेंशन करना होता है। इसके बाद नीचे ऑन के लिए भी आपने टाइम रखना होता है और ऑफ के लिए भी टाइम रखना होता है। आप यहाँ पर अपनी मर्जी से यहाँ पर टाइम भी चेंज कर सकते हैं। ये 200 मिलीसेकंड है, ऑफ के लिए 300 मिलीसेकंड है। आप इसे कम या ज्यादा भी कर सकते हैं, मैं पहली वीडियो में बता चुका हूँ। सो फाइनली दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई है। अगर आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। सो दोस्तों आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि आप हमारे चैनल मिस्टर इंजीनियर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी के साथ आपको एक बेल का आइकॉन नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर भी ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा। उसका ये फ़ायदा होगा कि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियोस का सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके अलावा वीडियो के लास्ट पर आप लोगों को मेरा फेस नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो दोस्तों इसी के साथ मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।